छात्र नेता ही होता। बड़ा अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, इस पूरे देश के अंदर रिक्शा चालक संघ है। जानकर आश्चर्य होगा आपको कि गधा चालक संघ, यकीन ना हो तो स्टेशन में उसका जाके पता करिए। प्रदेश के अंदर छात्र संघ नहीं, प्रदेश की सरकार करती है, हमने बंद नहीं किया। कोई भी नोटिफिकेशन सत्येंद्र यादव सरकार जी ने प्रदेश की सरकार ने जारी नहीं किया। एक सरकार ने जारी किया था तो लड़कर विजय प्राप्त कर लिया गया, लेकिन इस सरकार ने जारी भी नहीं किया तो छात्र संघ बंद क्यों? आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कोई मंशा नहीं होगी छात्र संघ बंद करने की, तो ये क्यों न मान लिया जाए कि महाविद्यालय और जिला प्रशासन नहीं चाहता कि छात्र का चुनाव हो? जब प्रदेश की सरकार की मंशा ना हो तो जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की मंशा अचानक कैसे काम करती है? जरा सोचिए कि हमें बदनाम करने की कितनी घोर साजिश रची जा रही। यहाँ कौन सा सवाल होने जा रहा था कि जिला प्रशासन की मौजूदगी जरूरी? यहाँ अंतिम व्यक्ति जो कम से कम पढ़ा लिखा होगा वो ग्रेजुएट होगा, जो चुनाव लड़ता है वो बीए सेकेंड ईयर का कम से कम छात्र होता है, जो एम देता है वो बीए प्रथम वर्ष का छात्र होता है। उसकी बैठकों में पुलिस प्रशासन की क्या आवश्यकता भाई? कैसे आपने मान लिया कि हम अराजक तत्व हैं? आपके मान लेने से नहीं चल पाएगा साहब। बहुत लंबा लंबा नहीं है। एक जिज्ञासा थी कि छात्र संघ बंद और छात्र संघ बंद तो छात्र बहाली के लिए जब हम लोग छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी हैं तो हमारा नैतिक दायित्व। इसकी खूबसूरती क्या है तो उदाहरण दूंगा कि दुनिया की कोई राजनीति हमें यह नहीं सिखाती कि जातवाद हो, उसकी प्रथम शुरुआत छात्र संघ की राजनीति करती है। उसका उदाहरण क्या है? ये महाविद्यालय जहां बैठे हैं, यहां करई के बड़े लोग से लेकर छोटे किसान तक के घर के लोग यहाँ पढ़ते हैं। ये माना जाता है जातिवाद में इस महाविद्यालय में या तो बुनियादा में पढ़ते हैं, दो ऐसे छात्र नेता यहाँ बैठे हैं जो जात से छत्री थे, सत्याजी दिनेश जी, और पूरे महाविद्यालय में सिर्फ जात से 20 लोग छत्री पढ़ते हैं, मात्र 20। इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये बातें। मैं सिद्धांत सिंह करण अगर जात की राजनीति छात्र में होती तो ये दोनों लड़के चुनाव का पर्चा दाखिल करने की बात भी नहीं सोच पाते। जिस जात में से 20 लोग पढ़ते हो और जहां पोलिंग 1500 से 1700 की होती हो, वहां महामंत्री में एक भी 500 वोट पाता है और अध्यक्ष में 550 वोट पाता है। यह खूबसूरती होती है छात्र। यहां बैठा हुआ कोई आदमी तय करके नहीं बैठा कि किस जात का है, किस जमात का है, किस परिवार का है। वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि वो छात्र संघ की राजनीति के अंदर अपनी शानदार दखल चाहता है। उसने दखल दिया है। सत्येंद्र यादव सत्या जैसा आदमी गरीब कौम के उस मुहाने से आता है जिसके बाद वाकई घोड़ा भूंजने का काम करते हैं। इस बात को सोचिएगा। पंकज उपाध्याय दुर्भाग्य से उपस्थित नहीं है। जब विकास भवन में हम लोगों ने मीटिंग कराई, दिनेशों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे जनपद का, विकास भवन में हम लोगों ने मीटिंग कराया कि नहीं ये गरीब घर का प्रत्याशी है, कैसे चुनाव का संचालन होगा। बीच रास्ते में दूसरे के दिख गए। मेरी ही गाड़ी में पंकज उपाध्याय बैठे थे और वो शख्स उतर गया। हमने कहा कि नहीं वहां बहुत से लोग आए हैं, चलिए कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। उसने कहा कि भैया मैं पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, इन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, यही मेरे लिए पैसा है, मैं इनसे वोट की अपील करके ये खूबसूरती है छात्र संघ भवन की, ये खूबसूरती है छात्र संघ का। आदरणीय प्राचार्य जी, आपसे हमारी कोई लड़ाई, जिला प्रशासन के लोग आपसे भी हमारी कोई लड़ाई नहीं।
लेकिन लड़ाई ठान लेंगे तो लड़ाई ठीक से हो जाएगी, यह भी तय है। मुकदमों से डर नहीं लगता, क्योंकि आज भी घर चला हो, घर से चला हो तो घर वाले यही जानकर भेजे हैं कि शाम तक हो सकता है कि जमानत करानी पड़े। तो ये भय तो कभी नहीं था, न ये भय कभी है, लेकिन क्यों जमानत करा? हमने कोई अपराध नहीं किया, हम तो आप सबका लोकतांत्रिक हक मानते हैं, और लोकतांत्रिक हक में भी आप अपना हक नहीं दोगे, जबरदस्ती की बात करोगे। यही लड़ाई तो अंग्रेजों से थी, खाना दाना तो उस समय भी मिल जाता था, सुबह शाम भी होती थी, सूर्योदय सूर्यास्त भी होता था, लेकिन सिर्फ एक लड़ाई थी कि अगर हम आजाद रहेंगे तो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। उसकी लड़ाई में लाखों लोग शहीद हो गए, तो शासन की लड़ाई में क्यों हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने का हक नहीं? इस अंधे में लगी काली स्याही 3 बार लगती है, 4 बार, या जिला पंचायत प्रधान चुनते हो, या देश का मुख्यमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री चुनते हो, या अपना शासन का पदाधिकारी चुनते हो। वो गौरवशाली क्षण जब ये अंधे में लगी काली स्याही ये तय करती है कि आपका शासन का अध्यक्ष कैसा होगा और आपका महामंत्री उपाध्यक्ष कैसा होगा, वो गौरवशाली क्षण हमें यहाँ इकट्ठा करने पर मजबूर करता है। मेरे नौजवान साथियों, एक पद यात्रा चल रही है शासन को बचाने की। जो आप लोग आदेश करोगे पूरी तन मन धन से उसके बीच में मैं डॉक्टर समीर कुमार सिंह सदैव उपस्थित रहा, सदैव उपस्थित रहूंगा। बहुत लंबी बात चल रही है, लोगों का मन भी धीरे धीरे उठ रहा होगा, कर देने का मन कर रहा होगा, लेकिन इस संकल्प के साथ कर जाना कि बहुत समय ऐसा भी आ सकता है कि रात भर कोतवाली और दिन भर जेल में बिताना पड़ सकता है। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, हम कोई बनावटी तेवर नहीं दिखा रहे। टिकट तो जब तक ना था कट गया, और जब मिलना होगा सत्या मिल जाएगा। जब राजयोग आता है तो घर से लोग उठाकर राजनीति में आ जाते हैं। ऐसे उदाहरण इस जनपद में देखने को मिले, बड़े पदों पर गए हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कैसे लोगों के आ जाकर लेटर जारी करवाना पड़ा। उन सारे लोगों को शुभकामना देना चाहता हूं जिन्होंने आपके जाने के बाद लेटर जारी किया, चाहे आनंद स्वरूप गुप्ता जी रहे हो, चाहे श्रीमान ओम प्रकाश जी रहे हो, चाहे मनमोहन साड़ी जी रहे हो, और एक को लेकर चाहे प्रकाश अंचल जी रहे हो, राम इकबाल जी रहे हो, लेकिन ये लेटर संग्राम यादव जी रहे हो, ये लेटर हमारे मांगने के बाद मिल रहा है। ये लोग सदन की आवाज है, इन लोगों से अनुरोध कि आप सदन में पूछिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर आपने कोई आदेश नहीं दिया तो ये आदेश अचानक आ कहां से गया? कोरोना काल में चुनाव नहीं हुए, हम मानते हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब सारी व्यवस्थाएं अगर सुचारू रूप से चल रही है तो प्रदेश की सरकार से ये साझा अनुरोध करना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच पाए। सत्या जी मत बनाइए, हम लोग किसी के यहाँ चल कर मिलेंगे, हमें कोई गुरेज नहीं। दल पार्टी से ऊपर उठकर ये मामला है, तभी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय राजनीति करने वाले लोग, समाजवादी पार्टी में सक्रिय राजनीति करने वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय राजनीति करने वाले लोग और कांग्रेस के शानदार भविष्य यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित। यह राजनीति की प्रथम पाठशाला है जहां आज भारतीय विकास संघ का चुनाव पीटी कांग्रेस से जीतकर अध्यक्ष हो जाया करता है। यह पंकज उपाध्याय विकास संघ से जीतकर अध्यक्ष हो जाया करता है। ब्रजेश सेठू जैसे लोग करीबी लड़ाई में हार जाते हैं, लेकिन उनको हराने वाला भी यहाँ मौजूद है और उनके साथ लड़ने वाला भी यहाँ मौजूद है। यही इन बातों के साथ आप सभी का रिश्ते में चाहे जो लगता हूँ, उम्र में बड़ा लगता हूँ तो बड़े के नाते, हम सफर हो तो साथी के नाते, और सारे छोटे आए बुजुर्ग, किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एक धड़ा यहाँ होना चाहिए, ये मेरी बात है। अगर विश्वविद्यालय देने में कोई असुविधा हो रही हो तो जहाँ 367 या
347 महाविद्यालय इस जनपद के अंदर पूर्वांचल से आते हैं, वहाँ एक बॉडी जरूर होनी चाहिए कि हम अपनी बात वहां कर सके। इन्हीं चंद बातों के साथ कि हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, उठो और हक छीन लो एक हकदार की तरह। आइए साथियों, एक बात का अगर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, एक जोरदार नारा हो जाए, हर जोर जुर्म के टक्कर में छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये सबसे बड़ा नारा होता है। छात्र शक्ति इंकलाब जिंदाबाद, सरफरोश सिंह की तमन्ना देखना है जोर कितना, जय जय भारत।